हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आकाश चौधरी। ये नीट 2025 के लिए है। ठीक, तो हम कल क्या पढ़े थे? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो हम पार्ट 1 में माइटोकॉन्ड्रिया तक पढ़ चुके थे। सेल क्या होता है, गोल्गी बॉडी वॉडी सब पढ़ चुके थे। तो हम आज का टॉपिक क्या हमारा रहेगा? प्लास्टिड। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या होती है? प्लास्टिक क्या होती है? एक पिगमेंट होता है जो इसमें हमारे पाए जाते हैं। किसमें? प्लांट सेल में सिर्फ पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स और यूग्लिना में, यूग्लिनाट्स बॉडी में पाए जाएंगे। तो ये प्लास्टिड सिर्फ किसमें पाए जाएंगे? प्लांट सेल में पाए जाएंगे। तो ये क्लासीफाइड कितने क्लासीफाइड किए गए हैं? 3 क्लासीफिकेशन इसके हैं। तो एक पहला हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक, दूसरा हमारा क्रोमोप्लास्ट है, तीसरा हमारा क्या है? ल्यूकोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट है तो ये हमारा क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये ग्रीन पिगमेंट होती हैं। और ग्रीन इसका क्या काम होता है? जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। ये हमारे किसके लिए होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हमारे पत्ती के मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। तो फाउंड इन मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स में पाया जाता है। दूसरा हमारा क्या है? हमारा दूसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा मतलब होता है रंग, प्लास्ट मतलब ये होगा प्लांट, मतलब इसमें प्लांट में पाया जा रहा है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है फैट सॉल्युबल होती है। इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? कैरोटीनॉइड एंड जेंटोफिल, जो हमारे येलो और ऑरेंज के लिए क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। तीसरा हमारा जो होता है वो पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई कलर नहीं होती है, कलरलेस प्लास्टिक होती है। ये सिर्फ क्या करती है? फूड का स्टोरेज करती है। तो फूड का स्टोरेज कितने फॉर्म में करती है? 3 फॉर्म में करती हैं। पहला हमारा किसमें? एमाइलोप्लास्ट में, दूसरा इलायोप्लास्ट में, तीसरा एल्यूरोप्लास्ट में। जो एमाइलोप्लास्ट में हमारा करती है, इसमें हमारे क्या होते हैं? स्टोर किसका करता है? स्टार्च का। तो स्टार्च का स्टोर करते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया? पोटैटो हो गया। ठीक, ये हो गई। और हमारा दूसरा कौन है? इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट हमारा किसका स्टोर करता है? लिपिड का, जो स्टोर ऑयल और फैट का करती है। और इस किसमें पाया जाता है? कैस्टर हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ऐसे इसमें पाए जाते हैं। तीसरा हमारा क्या है? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट हमारा ग्रेन मतलब किसमें? सीड में पाया जाता है। एलुरान लेयर बनाती हैं जो ग्रेन में इन द एंडोस्पर्म, जिसे एंडोस्पर्म में ये सीड के एंडोस्पर्म में पाई जाती हैं। जैसे हमारा इसमें किसमें होती है? प्रोटीन इन नेचर, ये प्रोटीन का स्टोर करती हैं। ठीक, अब इसी हमारे क्या कहते हैं? प्लास्टिक में पाए जाएंगे थैलाकोइड। थैलाकोइड पाए जाएंगे, जैसे हमारे एनसीईआरटी का ये फिगर दिया हुआ है। ये हमारा क्या है? क्लोरोप्लास्ट का क्या दिया हुआ है? फिगर दिया हुआ है, जिसमें हमारा थैलाकोइड पाया जाएगा, ग्रेना पाया जाएगा, स्ट्रोमा लैमिनी, जो ये क्या करती हैं? थैलाकोइड और ग्रेना को जोड़ती है। इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लैमिनी। ये क्लोरोफिल के मेम्ब्रेन की बनी होती हैं। फिर इनमें इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक, तो हम इसमें पढ़ते हैं किसमें? थैलाकोइड के बारे में। थैलाकोइड क्या होती है? ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेड मेम्ब्रेनस सेक्स होती है। ये क्या फ्लैट होती है, चिपटी हुई एक सेक्स पाया जाता है, जो किसमें? स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है। स्ट्रोमा में क्या होता है? स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। तो साइट ऑफ डार्क रिएक्शन होती है और इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें कैल्विन साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कैल्विन साइकिल में डार्क रिएक्शन में रुबिस्को एंजाइम क्या पाई जाती है। ठीक, अब इसी स्ट्रोमा जो होती है, ये स्ट्रोमा जो हमारा थैलाकोइड का ऐसे एक के ऊपर सिक्के की तरह अरेंज हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। तो ग्रेना क्या होती है? थैलाकोइड आर अरेंज इन द स्टैक्स लाइक ए पाइल्स ऑफ कॉइन। तो सिक्के की तरह अरेंज हो जाती है, उसे ग्रेना कहते हैं। ग्रेना हमारा क्या होता है? लाइट रिएक्शन के लिए होता है, जो साइट ऑफ लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारा H2O का वाटर स्प्लिटिंग होती है, जिससे ATP और NADP हमें मिलता है। ठीक, ये हमारा किसके बारे में था? प्लास्टिक के बारे में। अब दूसरा हमारा टॉपिक कौन आ जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या होती है? राइबोसोम हमारी क्या होती है? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल होती है, ये सब में पाया जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ठीक, इसको फर्स्ट बार कौन ऑब्जर्व किया था, कौन देखा था? जॉर्ज पैलाडे ने देखा था, जिसे हम क्या कहते हैं? 1953 में देखे थे।
ठीक। अब इसी राइबोसोम को किसमें क्या किया गया है, कंपोज किया गया है किसमें आरएनए और प्रोटीन। हमारा राइबोसोम किसका बना होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम आरएनए कहते हैं, और प्रोटीन होती हैं, तो ये दोनों मिलके आरएनए हमारा बन जाता है जो न्यूक्लियोसाइड में पाया जाता है। ठीक। राइबोसोम जो हमारी होती हैं इसमें क्या पाए जाते हैं, ट्रांसलेशन के द्वारा हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन बनाती हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। तो हमारे राइबोसोम में 2 यूनिट होते हैं, एक स्मॉल होती है, एक लार्ज होती है। जो स्मॉल होती है इसके बारे में हम पढ़े ही थे, जो क्या करती पहले ही इंटरैक्ट होके जुड़ती है। तो हमारा पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक एंजाइम पाया जाता है जो लार्ज सब यूनिट में पाया जाता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड का होता है। इसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, CONH होती है। ठीक। तो प्रोकैरियोट में हमें कौन सी राइबोसोम पाई जाती है, प्रोकैरियोट में हमारा 70S टाइप का क्या राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन कुछ में क्या हमारी यूकैरियोट में भी पाया जाता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे। तो एक्सेप्शन में कौन कौन पाया जा रहा है यूकैरियोट में, जैसे माइटोकॉन्ड्रियम भी पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो हमारे प्रोकैरियोट की 70S हैं, उसको हम क्या 2 सब यूनिट में जोड़ते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरा हमारा क्या है, क्या कहते हैं, स्मॉल सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट को 50 स्मॉल सब यूनिट को 30S में और लार्ज सब यूनिट को 50S में तोड़ते हैं। इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका, मैग्नीशियम आयन के काम आता है। तो मैग्नीशियम आयन लार्ज और स्मॉल को जोड़ती है। यूकैरियोट में हमारा कौन है, 80S है। 80S किस में टूटता है, लार्ज वाला हमारा 60S में 60S में टूटता है, और इस जो छोटा वाला है स्मॉल वाला सब यूनिट हमारा क्या है 40S है, जिसे हम 40S में टूट। इनको भी जोड़ने के लिए कौन, मैग्नीशियम आयन काम आता है। ये हमारे जैसे ER मेम्ब्रेन और आउटर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में सब में पाया जाता है। ठीक। और इसमें जो दे रहा है S, तो 80S हो गया, 70S हो गया। तो S का मतलब क्या होता है, S का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट इसे कहते हैं। ये किस लिए होता है, ये सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को बताता है। तो ये स्टैंड फॉर क्या होती है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होती है। ठीक। और ये क्या किसके इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो इट इज इंडायरेक्टली ए मेजर बाय द डेंसिटी एंड साइज। ये क्या सेडबर्ग यूनिट हमें क्या बताती है, इसके डेंसिटी और साइज के बारे में बताती हैं। तो ये हमारे किसके बारे में था, प्लास्टिड और राइबोसोम के बारे में। नया अगला लेक्चर हम कल देखेंगे, जो हमारा पार्ट 3 होगा। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, साइटोस्केलेटन न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।